हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट टू ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में जो मैंने सिंपल एंड इजी वे में पूरे थियोरेटिकल फॉर्म में मैंने तुमको समझाया था, और तुम्हें वो उस नोट्स को तुम्हें मॉर्फोलॉजी, एपिडर्मोलॉजी, उन सब पॉइंट वाइज में तुमको कन्वर्ट करके एग्जाम में लिखना है। ओके। एंड क्लिनिकल के ऊपर भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। फिर एपिडर्मी से लेकर पूरे एक एक ऑर्गन को किस तरह इफेक्ट करने के बाद, ब्लड के अंदर इफेक्ट करने के बाद ऑर्गन तक किस तरह कौन से क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हमें इसमें स्टेफ ऑरियस में देखने को मिलेगा, और और जो मैंने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए, वो वहाँ पे स्टेफ ऑरियस का बहुत बड़ा हाथ होता है, और वो ज़्यादा हमें देखने को ऑफनली फ्रीक्वेंटली हमें वो सारे डिजीज और भी बहुत सारे हैं जो हम बात कर सकते हैं। बट ये जो मैंने बताया, ये वो ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलते हैं। ओके। तो स्टेफ ऑरियस पार्ट 1 में हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया था। अभी ये वाले पार्ट में हम उसके टॉक्सिन्स, जो जो स्टेफ ऑरियस रिलीज करता है टॉक्सिन्स, और एंड उसके लैब डायग्नोसिस एंड उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम देखेंगे। ओके। तो व्हाट आर द टॉक्सिन दैट रिलीज्ड बाय द स्टेफ ऑरियस। तो कौन सबसे टॉक्सिन्स के एक एक नाम, पहले नाम याद रखो। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स है। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स है। तो स्टेफ ऑरियस जो है अपने मेडिकल सिस्टम को पहले से कई सालों से ये प्रॉब्लम देता आ रहा है। तो इसके टॉक्सिन्स देखते हैं, कौन से टॉक्सिन्स है ये अपनी वाट लगाती है, वो हम देखते हैं। ओके। TSST1 टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो हम देखेंगे। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है, जो ये टॉक्सिन क्या करता है जिसकी वजह से हमें टॉक्सिक शॉक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1। ओके। फिर सेकंड वन इज अ पैंटोन वैलेंटाइन ल्यूकोसिडिन टॉक्सिन। ओके। हिमोलाइसिन नाम से ही पता चल रहा है, हिमोलाइसिस करेगा। एंड एक्सोफ्लोइन, फ्लोएटिन एंड एंट्रोटॉक्सिन। ओके। तो दीज आर द मेन फाइव टॉक्सिन्स विच आर रिलीज्ड बाय द स्टेफ ऑरियस। जो हमें क्लिनिकली ज़रूरत है वही चीज़ हमें जानना है, क्योंकि उससे हमारा पैथोलॉजी स्ट्रांग होगा। अगर पैथोलॉजी तुम्हारी स्ट्रांग है, ओके, पैथोलॉजी स्ट्रांग होगी तभी तुम्हारी मेडिसिन स्ट्रांग होगी। जब मेडिसिन स्ट्रांग होगी, यू कैन बिकम द गुड डॉक्टर। ओके। ओके। एक सब्जेक्ट के ऊपर दूसरा सब्जेक्ट जो है वो डिपेंड रहता है। ओके। फर्स्ट ईयर में हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी साथ में पढ़ना रहता है। और जब तुम्हारे फिजियोलॉजी के साथ तुम बायोकेमिस्ट्री मिलाकर चलोगे तो फिजियोलॉजी भी, वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो बायोकेमिस्ट्री और स्ट्रांग बना देता है टॉपिक्स को। ओके। तो वहाँ पे तुम्हारा मतलब 10 to 25% जो है तुम्हारा पैथोलॉजी वहाँ वहीं पर स्ट्रांग हो जाता है। फिर जब सेकेंड ईयर में तुम जब पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी तुम पढ़ोगे, तो तुम्हारा पूरा मेडिसिन वाला जो बोलते हैं ना, नीचे का जो पूरा जो बेसमेंट वाला पार्ट जो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तब ये चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा, तब तुम सर्जरी, गायनिकोलॉजी, ऑप्स, ये सारे ENT, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारे तुम्हें बहुत इजी लगने लगेंगे। ओके। और साथ में तुम माइक्रोबायोलॉजी को मिला दोगे तो माइक्रोबायोलॉजी का तो हर जगह हाथ होता ही है। अभी तुम जो कपड़े पहने हो, तुम जो जिस पेन से लिख रहे हो, जिस तरह तुम बैठे हो, हर जगह तुम्हारे माइक्रोब जो है प्रेजेंट होते ही है। तो वो कौन से माइक्रोब्स है, उन सब के बारे में जानना एज ए डॉक्टर तुम्हें ज़रूरत है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला टॉक्सिन जो है TSST1। ओके। TSST1, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ ये टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, एंड कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बना बताया, अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर बैक्टीरिया चला गया तो उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियमिया। अगर वो बैक्टीरिया अगर जाकर अपने टॉक्सिन्स बना रहा है, टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, जब ये टॉक्सिन रिलीज कर दिया TSST1 ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया और स्प्रेड होता जा रहा है ब्लड के अंदर, उसको हम सेप्टिसेमिया बोलते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये। TSST1 क्या करता है, इट बाइंड्स टू द MHC2। तो MHC का मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो इम्यूनोलॉजी में तुम पढ़ोगे। ओके। इट इज़ द रिसेप्टर फाउंड एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो एंटीजन को प्रेजेंट करता है। ओके। एंटीजन कुछ मतलब लिम्फोसाइट जो है वो जो मतलब खुद एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उनको कोई ना कोई प्रेजेंट करने वाला चाहिए। तो प्रेजेंट करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, डेंड्राइटिक सेल्स। तो डेंड्राइटिक सेल्स जब भी कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की बात होती है, तो वहाँ पे डेंड्राइटिक सेल की बात होनी चाहिए। तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेल के साथ ये बाइंड करता है, बाइंड्स टू द MHC2 रिसेप्टर, इट स्टिमुलेट्स देम। तो वो स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करने के बाद क्या होगा, मेक्स देम टू लॉट्स ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल, मतलब बहुत सारे साइटोकाइंस को रिलीज साइटोकाइंस रिलीज होंगे। ओके। तो बहुत सारे साइटोकाइन, इतने सारे साइटोकाइंस रिलीज हो जाएंगे, उसको क्या नाम दिया है, साइटोकाइन स्टॉर्म। ओके। पूरा मतलब तूफान आ जाते हैं साइटोकाइंस के।
तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है, दिस साइटोकाइन स्टॉर्म रिजल्ट्स इन नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, मैनिफेस्टिकेशन, सिस्टमिक मैनिफेस्टिकेशन, फीवर, सनबर्न लाइक रैशेस देखने को मिलेंगे, लो ब्लड प्रेशर, मैंने बोला था वो डायलेट कर देंगे, इम्यूनल जब ब्लड के अंदर जाएंगे तो इम्यून रिएक्शन फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो है डायलेट हो जाएंगे, वैसो डायलेशन होगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उसके ब्लड प्रेशर कम होते परफ्यूशन, लो परफ्यूशन देखने को मिलेगा, देखो लो परफ्यूशन टू दिस कैन लीड टू द डेथ। ओके, ऑल टुगेदर नोन एज अ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। जब तुम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तुम पैथोलॉजी में पढ़ोगे तो उसमें ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अपना फर्स्ट टॉक्सिक जो है खत्म होता है, एंड द सेकंड टॉक्सिक टॉक्सिन इज पैंटोन वैलेंटाइन ल्यूकोसिडिन टॉक्सिन, और उसको PVL के नाम से भी हम जानते हैं। इट पंचेस, ये इसका काम क्या है, इट पंचेस होल्स इन द ल्यूकोसाइट्स एंड किलिंग देम। ये क्या करता है, ल्यूकोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट्स होता है WBC, उनमें होल पाड़ता है, मतलब एक पंच करता है, मतलब इतना मतलब ऐसा पंच करता है जिससे उसका सेल मेम्ब्रेन पे एक ऐसा होल आ जाता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो डैमेज होता है। तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से क्या होता है, उसका सेलुलर कंटेंट जो है लीक आउट हो जाते हैं। सेलुलर कंटेंट्स किस में लीक आउट होते हैं, नेक्रोसिस में। तो नेक्रोसिस हो जाता है, तो ल्यूकोसाइट्स विद दैट होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन दे डाई थ्रू द नेक्रोसिस, देखो डाई थ्रू द नेक्रोसिस दैट ट्रिगर्स द इन्फ्लेमेशन। अगर नेक्रोसिस होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, ताकि नेक्रोटिक जो भी कंटेंट है आजू बाजू जो गिरे हुए हैं, जो भी सेलुलर कंटेंट, उसको क्लियर आउट करने के लिए इन्फ्लामेटरी सेल्स आएंगे। ओके, व्हेन दिस हैपेंस थ्रूआउट द टिश्यू, वो पूरे टिश्यू के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिले, लाइक इन नेक्रोटिक निमोनिया। नेक्रोटिक निमोनिया में पूरा जो टिश्यू है वो पूरा इफेक्ट हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू जो है वो डाई हो जाए, मतलब मर जाता है, नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो दैट ऑर्गन कैन नॉट डू इट्स जॉब प्रॉपरली, ओके, लीडिंग टू द ऑर्गन फेलियर, वो पूरा ऑर्गन ही फेल हो जाता है, और ये एक सीवियर कंडीशन है जिससे पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो देखो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कितना भयानक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, एंड द थर्ड वन इज हिमोलाइसिन, जो हिमोलाइसिस करता है। इट ऑल्सो पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन, ये भी एक होल फॉर्म करता है इन द इरिथ्रोसाइट्स, ब्लड्स के ऊपर पोर जो है फॉर्म करता है, रिलीजिंग देयर, और ये रिलीज क्या करता है, अगर इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, अगर आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन टूट गया और अंदर का हीमोग्लोबिन बाहर आ रहा है, अंदर का हीमोग्लोबिन बाहर, इट कंटेन्स आयरन, आयरन होता है उसके अंदर, और ये आयरन जो है स्टेफ ऑरियस आयरन अपने खुद के फायदे के लिए यूज़ करता है, खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करता है। ओके, तो इसी तरह वो अपने मेटल एक्सेस को भी पूरा करता है स्टेफ ऑरियस बाय द रिलीजिंग ऑफ दिस हिमोलाइसिन टॉक्सिन। एंड द फोर्थ वन इज एक्सफ्लोटिन टॉक्सिन। इट कैन कॉज स्टेफाइलोकोकल स्क्लेडेड स्किन सिंड्रोम, स्टेफाइलोकोकल स्क्लेडेड स्किन सिंड्रोम। ओके, ये SSS के नाम से जानते हैं, स्टेफाइलोकोकल स्क्लेडेड स्किन सिंड्रोम। इट क्रिएट अ पेनफुल पैचेस, एक ऐसा पैचेस ऑफ स्किन जो फॉर्म करते हैं विद द फ्लूइड फिल ब्लिस्टर्स, फ्लूइड फिल हो जाता है। ओके, ये जो मतलब कुछ समय के बाद ये चला जाता है। ओके, तो स्टेफाइलोकोकल स्क्लेडेड स्किन सिंड्रोम के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ रहता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कौन से टॉक्सिन की वजह से होता है, एक्सफ्लोटिन टॉक्सिन की वजह से होता है। ओके, एंड द लास्ट टॉक्सिन इज एंटेरोटॉक्सिन। इट इज अ क्वाइट स्टेबल इन एनवायरनमेंट। ये एंटेरोटॉक्सिन जब हम बात होती है, ये ज़्यादातर हमें फूड में देखने को मिलता है। द स्टेफाइलोकोकस माइट लैंड ऑन द फूड, ये फूड के ऊपर लैंड होता है, और ये एंड स्टार्ट जनरेट एन एंटेरोटॉक्सिन। ये फूड के ऊपर जैसे ही लैंड होगा वो एंटेरोटॉक्सिन को रिलीज करना स्टार्ट कर। इट कैन रिमेन एक्टिव इवन आफ्टर कुकिंग, मतलब उसको कुक करने के बाद, गर्म करने के बाद भी ये एक्टिव रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस को भी वो हैंडल कर लेता है। इफ द टॉक्सिन इज ईटन इट कैन कॉज अ फूड पॉइजन। अगर इस टॉक्सिन को, अगर वो जो फूड उसको खा लिया, तो वो जो है वो फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है, फूड पॉइजनिंग, जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग हमें देखने को मिलता है। एंड इन रेयर केसेस दिस एंटेरोटॉक्सिन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। रेयर केस ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाकर क्या फॉर्म कर देगा, टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम, वापस सेप्टिसेमिया, ब्लड बैक्टीरियमिया के बाद, इम्यून रिएक्शन के बाद सेप्टिसेमिया हमें देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे जो है पांचों के पांच जो टॉक्सिन है वो हमने देख लिया है। एंड इसके बाद हम लैब डायग्नोसिस जो हमने पहले के वीडियो में देख लिया है, वापस हम इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले स्पेसिमेन के हिसाब से हम देखते हैं। अगर कोई कहीं से मतलब लीजन हुआ है, स्किन लीजन हुआ है, वहाँ से हम पस ले लेंगे। कई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में उसे पस निकलता है, वो पस स्पुटम को ले लेंगे। अगर उस स्पुटम को ले लेंगे और ये मतलब कलेक्ट करेंगे, स्पुटम को, पस को कलेक्ट करेंगे। अगर फूड पॉइजनिंग हुआ है तो उसके फीकल में स्टूल को कलेक्ट करेंगे। सो अगर कोई फूड से पता चला कि भाई ये पर्टिकुलर फूड से हुआ, अगर मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए उस फूड को कलेक्ट करेंगे। नजल स्वैब्स,
ओके, स्वैप्स फ्रॉम द पेरिनियम से लेते हैं, पीसेस ऑफ हेयर, अम्बिलिकल स्टम्प वहाँ से भी ले लेते, स्पेसिमेन ले लेते हैं, पस, टिश्यू, ब्लड। तो ये सारे कलेक्ट करके लैब में भेजेंगे, सबमिटेड टू द लैब। तो लैब में सबमिट करेंगे, वहाँ से जो है लैब में पता चल जाता है कि क्या होता है। ओके, तो ग्राम स्टेन, सेकेंड वन जो है ग्राम स्टेन। तो स्टेफाइलोकोकस क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, गोल गोल दिखता है, राउंड शेप दिखता है, एंड ग्राम पॉजिटिव क्लस्टर्स के फॉर्म में ग्रो करता है। और इसको कल्चर किया जाए तो ब्लड अगर में कल्चर किया जाए तो वो गोल्डन येलो कलर क्लस्टर के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। और ये कितने 18 टू 24 हार्स में ये पूरा ग्रो कर जाता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 18 टू 24 हार्स से डिटेक्ट स्मॉल कॉलोनी वेरिएंट्स। ओके, अगर प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन हम किया जाए तो स्मॉल कॉलोनी हमें देखने को मिलता है। ओके, बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में हमने देख लिया था। दिस आर द कैटालेस पॉजिटिव होते हैं। ओके, कैटालेस कोगलेस पॉजिटिव जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। कैटालेस जो है वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O एंड O2 में ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, जिसके वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कोगलेस पॉजिटिव जो है वो सिर्फ अपना इससे हमें पता चलता है कि भाई ये स्टेफाइलोकोकस है। और स्टेफाइलोकोकस में भी तीन टाइप के, मतलब दो और टाइप है, उन तीनों में से हमें फाइंड आउट करने के लिए कोगलेस पॉजिटिव से हमें पता है ये DNS पॉजिटिव होता है। दिस आर द बायोकेमिकल, दिस आर द लैब डायग्नोसिस। अब हम पढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, जिसमें और भी बहुत सारे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के बारे में भी जानेंगे। द मेन ट्रीटमेंट करने के लिए भाई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। अभी देखते हैं कौन से एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं। बट स्टेफ ऑरियस जो है वो, और ये स्टेफ ऑरियस इतना चालू बैक्टीरिया है, ये अपने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का इसने अपना रेसिस्टेंस बना के रखा है। मतलब ये इसके पास ताकत है इन एंटीबायोटिक्स से बचना और अपना खुद का इन्फेक्शन मतलब ऑन गोइंग रखना। ओके, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन। ओके, इसको किसने फाइंड आउट किया था, अलेक्जेंडर ने फाइंड आउट किया था एक्सीडेंटली। एंड इसको दूसरा नाम क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसका नाम क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इट एक्ट्स ऑन द पेप्टिडो। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन, जिसका दूसरा नाम है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। याद रखना है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का कैसे एक्ट करते हैं, इट एक्ट्स ऑन द पेप्टिडोग्लाइकन, जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकन उसके ऊपर एक्ट करता है। इट बिकम लीकी। जब ये बीटा लैक्टम पेप्टिडोग्लाइकन पे एक्ट करता है तो ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है लीक हो जाता है। जब पेप्टिडोग्लाइकन लीक हो जाता है, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं होता है, कांट मेक देयर वॉल, सो जो बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। बट नाउ इट इज ऑल द स्टेन्स ऑफ स्टेफ ऑरियस मेक बीटा लैक्टमेसिस। तो ये रेजिस्टेंट बना लिए अपने, मतलब इतना, मतलब ये इन बैक्टीरिया से ट्रीट किया गया है तो उससे वो अपना रेजिस्टेंस बना लिए ये बैक्टीरिया। और इनमें एक ऐसी ताकत है, एक्सोपॉलीसेकेराइड, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने रेजिस्टेंस। अगर एक बैक्टीरिया भी उस चीज़ से वो मतलब बच गया, वो दूसरे बैक्टीरिया को भी सिखा देगा कि भाई ये इस वजह से मैं बच गया हूँ। वो जीन, ओके, जिस जीन से वो मतलब रेजिस्टेंस बनाया, उस जीन को वो दूसरे बैक्टीरिया को भी ट्रांसफर कर देगा। तो वो बीटा लैक्टमेजेस बनाना चालू कर दिया। बीटा लैक्टमेजेस दिस कैन डिसेबल द बीटा लैक्टम। ये बीटा लैक्टमेजेस जो है वो बीटा लैक्टम रिंग जो होता है वो पेनिसिलिन के अंदर, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग होता है उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से बीटा लैक्टम काम ही नहीं करता है उस स्टेफ ऑरियस के ऊपर। ओके, तो इस तरह बैक्टीरियाज बहुत चालू होते हैं और स्टेफ ऑरियस तो सबसे खतरनाक बैक्टीरिया है। ओके, एंड सेकंड वन इज बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स। तो सेकंड एंटीबायोटिक क्या है, बीटा लैक्टमेज। अब देखो बीटा लैक्टमेज जो है वो बैक्टीरिया बना रहा है, तो इसको भी हमें एनेबल करना है, इसको हमें हटा देना है, इस रेजिस्टेंस को भी हमें रोकना है। तो दूसरा जो एंटीबायोटिक है एंड बीटा लैक्टमेज, बीटा इनिबिटर मतलब रोकना, बीटा लैक्टमेज को रोकना। ओके, क्लेवुलेनिक एसिड इट कैन डिसेबल द बीटा लैक्टमेसेस। ये बीटा लैक्टमेस को मतलब रोक सकता है। एंड द थर्ड वन इज मेथासिलिन। इट इज़ ए न्यू टाइप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये एक नया बीटा लैक्टम है एंटीबायोटिक। दिस couldn't easily destroyed by the बीटा लैक्टमेसेस। ये जो मेथासिलिन है, ये बीटा लैक्टमेसेस जो स्टेफ ऑरियस बनाता है, वो अपने आप को रेजिस्टेंट बना के जो बीटा लैक्टमेसेस जो बनाता है, उससे ये मेथाजिलिन जो है अच्छे से काम करता है उस कंडीशन में। तो स्टेफ ऑरियस उससे भी चालू निकल गया, मेथाजिलिन रेसिस्टेंट स्टेफ ऑरियस बनने लगे, इस चीज़ से भी ये लोग रेसिस्टेंस होने लगे। तो उसका दूसरा नाम है MRS है, मेथाजिलिन रेसिस्टेंट। मेथाजिलिन से भी रेसिस्ट हो गए वो स्टेफ ऑरियस जो बहुत
सीवियर कंडीशन बनाते हैं। ये पूरा एक अलग ही बैक्टीरिया, अगर पढ़ने जाए तो हम डिटेल, ये पूरा एक अलग ही बैक्टीरिया बन जाता है। ओके, हैव बिकम मोस्ट कॉमन अराउंड द वर्ल्ड। ये 1961 में हमें सबसे पहले देखने को मिला था, और उसके बाद ये मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफ और ये ज़्यादातर हमें देखने को मिले। ओके, इसमें भी एमआरएस में भी एमआरएसए मेथाजिलिन रेसिस्टेंट स्टेप, और इसमें भी दो टाइप के आते हैं। HAMRSA मतलब हॉस्पिटल एसोसिएटेड, जो हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, और दूसरा कम्युनिटी एसोसिएटेड। हॉस्पिटल एसोसिएटेड में हमें हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो पेशेंट्स क्रोनिकली एंटीबायोटिक्स के साथ जो एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, क्रोनिकली हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिटेड रहते हैं जो क्रोनिकली बार बार वो एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, उस कंडीशन में वहाँ पे एमआरएसए का वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंड कम्युनिटी में ड्यू टू ओवर जो मतलब हर चीज़ में आज के ज़माने में मतलब मेडिकल पे जाते हैं लोग और बोलते हैं कि भाई ये एंटीबायोटिक दो, वो दो, मेडिसिन का नाम याद रख लेते, बहुत ईजी हो गया, और मेडिकल वाले भी दो पैसे कमाने के लिए वो दे भी देते हैं, और उनका साइड इफेक्ट्स उनको पता नहीं रहता है, जिसकी वजह से उस प्रेजेंट सिचुएशन में वो बच तो जाएंगे, बट इन फ्यूचर इतना खतरनाक सिचुएशन उन्हें देखने को मिलेगा जिस वजह से वो बच भी नहीं पा सकते। ओके, एंड दिस आर द टू टाइप्स ऑफ एमआरएसएस, HAA हॉस्पिटल एसोसिएटेड एमआरएसए एंड कम्युनिटी एसोसिएटेड एमआरएसए। दिस आर द HAA हॉस्पिटल एसोसिएटेड एमआरएसए एंड कम्युनिटी एसोसिएटेड एमआरएसए आर द मेजर प्रॉब्लम। ये मेजर प्रॉब्लम बिकॉज इन्फेक्शन विद दिस स्टेन्स कांट बी ट्रीटेड विद द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अगर ये एमआरएसए देखो, पहले पेनिसिलिन बना, फिर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स बना, फिर मेथाजिलिन, हर चीज को ये रेसिस्टेंट बनाते आ रहे हैं, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कई के काम नहीं आ रहा है। तो फिर आया अपने, फिर दूसरा बेंटिक साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते ही गए, फिर दूसरा ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स लाइक वेनकोमाइसिन। इसका क्या नाम है? ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स लाइक वेनकोमाइसिन। ओके, वेनकोमाइसिन आर, ये वेनकोमाइसिन से बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। वेनकोमाइसिन आर ऑफ्टन यूज्ड बट दे हैव वेरी प्रॉब्लमेटिक साइड इफेक्ट्स। तो वेनकोमाइसिन जो है वो ज़्यादातर यूज देखने को मिलता है, बट इसके प्रॉब्लमेटिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके, अभी तुम जाके वेनकोमाइसिन ले लिया और तुम्हें पता नहीं है, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल से तुमने ले लिया, बट इसके साइड इफेक्ट्स का तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं होगा, बट वेनकोमाइसिन तुम्हारा प्रेजेंट प्रॉब्लम ठीक कर देगा, बट फ्यूचर साइड इफेक्ट्स को कौन रोकेगा? ओके, सम स्टेफ ऑरियस आर डेवलप्ड रेसिस्टेंट टू दिस वेनकोमाइसिन। तो कुछ स्टेफ ऑरियस और चालू निकले जो इस वेनकोमाइसिन का भी रेजिस्टेंस इन्होंने बना लिया है। इनका क्या नाम है? VRSA, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस। ओके, जो मिथिजिलिन के रेसिस्टेंस बना है उनको क्या नाम दिया? मेथिजिलिन रेसिस्टेंस स्टेफ ऑरियस। जो स्टेफ ऑरियस मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वेनकोमाइसिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो वेनकोमाइसिन से भी बच जाते हैं। ओके, द रिसर्च फॉर न्यू एंटीबायोटिक्स, जो रिसर्च जो है वो बरकरार रहा, एंड वैक्सीन टू प्रिवेंट स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन आर गोइंग ऑन, बट ओवर यूज ऑफ, तो इस चीज़ का मतलब ये स्टेफ ऑरियस इतने पावरफुल क्यों बनते जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम ज़्यादातर हर जगह हम एंटीबायोटिक्स हम ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे हैं, उस वजह से भी ये जो स्टेफ ऑरियस जो है वो और स्ट्रॉन्गर, इस चीज़ का रेसिस्टेंस जो है वो बनते जा रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना कि जितना मार खा रहा है उस मार से उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा सीन हमें स्टेफ ऑरियस में भी देखने को मिल रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग द बैक्टीरिया against a handful of antibiotics and then choosing the most appropriate antibiotic from them। तो मतलब एक ऐसा एंटीबायोटिक पकड़ना है, मतलब उस बैक्टीरिया, मतलब सिचुएशन के हिसाब से हमें बैक्टीरिया को यूज़ करना पड़ेगा, मतलब सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें बैक्टीरिया को यूज़ करना है, मतलब एंटीबायोटिक को यूज़ करना है, तो एक डॉक्टर का ही काम हो सकता है। तो विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन डोंट यूज़ द एंटीबायोटिक्स। ओके, वो तुम्हारे तुमको मतलब बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स तुम्हें दिखा सकते हैं। फॉर ट्रीटिंग द MRSA मेथिजिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स लाइक क्लिंडामाइसिन, वेनकोमाइसिन, ओके, ऑल्सो टेट्राजाइलिन्स, ट्राइमिथोफ्रिन, लिनेजोलिड, ओके, डेप्टोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो MRSA को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो हमने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, तो ये तुम स्टेप बाय स्टेप अपने खुद से लिखो और एक बार बुक से हो सके तो रीड करो। ओके, और बुक से रीड करोगे तो तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगा। ओके, बुक से रिलेट करोगे तो तुम्हें और रियलिटी समझ आ जाएगी, और कुछ नया देखने को मिले तो नोट डाउन करिएगा और एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखो, जिससे तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। ओके, थैंक यू।